गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चले बने रहें और काम भी करते रहें। हम +2 में कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये हमारा 12वां वीडियो लेक्चर बनेगा इस टॉपिक से संबंधित। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है, एक सिचुएशन दी गई है। 3-2 में ए और बी पार्टनर्स हैं। सी को 1/4 का साझेदार बनाया गया। C to bring in capital to 1/4 of the total capital of A and B after all adjustment including for goodwill. C to bring in लाएगा, लाना होगा, C को लाना होगा कैपिटल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, कुल पूंजी का 1/4 लाना होगा। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है, कुल पूंजी का नहीं, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। जो हमने इससे पिछले लेक्चर में किया था वो कुल पूंजी का 1/4 लाया था, और आज बदल दिया, कुल का नहीं, जो ए और बी की कैपिटल बनती है कुल, उसका। फर्क क्या आ गया, करते हैं इस क्वेश्चन में। और साथ में लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉर गुडविल, सब कुछ करने के बाद। जैसे यहां पर ए और बी की कैपिटल हो, जो भी है, सी की तो होगी नहीं, सी के तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इनको कुछ और दिया, इंटरेस्ट दिया और कुछ दिया। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए उनको प्रीमियम दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो देंगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गया? ऐसे करके जो कुछ भी करना था कर करा के जो माइनस करना है, ये रकम आ गई और ये यहाँ आ गई। ये कब है? 3 लाख 2 लाख ए और बी की कैपिटल कब है? जब उसमें जो कुछ भी प्लस करना था कर दिया, जो कुछ भी माइनस करना था कर दिया। देखिए ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये आप सारा क्वेश्चन करोगे या सीडी करोगे, सीडी करके यानी यहां पर सीडी 3 लाख आएगा और ये 2 लाख आएगा और ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3 लाख और प्लस 2 लाख, 5 लाख। पहले मैं इसको पिछले क्वेश्चन से करके बताऊं ताकि थोड़ा सा दोनों में अंतर समझ में आ जाए। पहले ऐसे करते हैं, क्या ये कैपिटल क्या पूरी फर्म की है? नहीं, नई जो फर्म बनेगी उसमें 1/4 तो बनेगा सी का, तो ये कैपिटल होगी 3/4 की। यानी इफ कैपिटल ऑफ 3/4 शेयर इज 5 लाख। ये मैं इससे नहीं करवा रहा, इससे पहले जो मैं करवा चुका हूं कि पहले क्या होता था, वो अपने हिस्से की पूंजी लाता था। अब दोनों में अंतर भी आ जाएगा ना कि 3/4 हिस्से की पूंजी 5 लाख। ऐसे कैसे? क्योंकि 5 लाख दोनों की हुई। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद तो 1/4 तो सी को मिलना ही है, तो जब 1/4 हटा दूं टोटल 1 में से तो 3/4 की तो हुई। तो कैपिटल, इफ कैपिटल ऑफ 3/4 शेयर इज दिस, देयरफॉर कैपिटल ऑफ 1 विल बी, कितनी होगी इसकी? 5 लाख गुना में 4/3। तो 4/3 करेंगे तो ऐसे करके 5 चौके 20 लाख रुपए हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। 3 छिका 18 हासिल 2, 3 छिका 18 और 66,667 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 लाख और 66, 20 लाख हो गया तो 6,66,000 हो जाएगा। 6,66,667 ये हो। ठीक है,
उन दोनों की कैपिटल 5 लाख है, पूरी फर्म की 6,66,667 है। Therefore, C's 1/4 शेयर कैपिटल विल बी, कितनी होगी उसकी कैपिटल? फिर भाई जो ये बनी थी, चाहे मैं इसी को ले लूं बिना काट करे, 5,00,000 4/3, ये यही तो है। इसका कितना मिलेगा? 1/4। तो 1/4 ऐसे करके भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके उसकी कैपिटल आ जाएगी 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, 2 3 6 18, 1,66,666 हो जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा लास्ट वाला। तो वो 1,66,667 रुपए कैपिटल लाएगा यदि मैं पिछले सिस्टम से चलूं तो। क्या कहूं कि जो 5 लाख है, 3/4 इससे की है, तो पूरी फर्म की कितनी होगी? 4/3 करेंगे उसमें, क्योंकि उसका शेयर कितना? 1/4 है, तो 1/4 तो 1/4 होंगे, ऐसे करके उसका हिस्सा हो जाएगा। कितना आया? 1,66,667। यानी पुराने हिसाब से मुझे उससे बाई कैश जो कैपिटल मंगवानी पड़ेगी 1,66,667 रुपए मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको छोड़ दूं हम सारे को, इसके बजाय सवाल कहता है सी टू ब्रिंग इन कैपिटल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। टोटल कैपिटल ऑफ ए बी की कैपिटल का 1/4 लाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C's capital will be, C की कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल ऑफ A एंड B इनटू 1/4। तो टोटल कैपिटल दोनों को कितनी थी? 5,00,000, और इसका कितना होगा? 1/4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20, 1,25,000, 1,25,000 लाएगा। तो यहां पर 1,67 की बजाय 1,25,000 रुपए लाएगा। बस यही फर्क है, देख लो भाई, सिंपल भी बात है। अगर दोनों के हिस्से का 1/4 लाएगा तो कम ही तो बनेगा, और जब खुद का भी हिस्सा जोड़ के तब उसका 1/4 लाएगा तो उससे ज्यादा बनेगा। तो ये आपको समझाना चाहता था, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा दोनों ही क्लियर हो गए, पिछला भी एक बार रिपीट हो गया और थोड़ा नई सिचुएशन के आधार पर, यानी कान खोलकर सुनना पड़ेगा और आंखों से देखना पड़ेगा किसका कह रहा है। और अभी और सिचुएशन आने वाली आगे, तो उनके आधार पर करेंगे, ठीक है बेटा। मिटा दो इसको, और अब हम चलते हैं दूसरा। अच्छा, ये अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दे रखी है, पूरी नहीं है, सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे हैं। वो सुना है ना तुमने कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने यूं तीर सांधा, गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यानी मुझे चिड़िया भी नहीं दिख रही, मुझे पत्ते नहीं दिख रहे, टहनी नहीं दिख रही, चिड़िया का रंग नहीं दिख रहा, मुझे तो आंख दिख रही है। और बाकियों को क्या दिख रहा था? चिड़िया भी, और साथ में इधर पेड़ पौधे पत्ते जो थे उसमें पत्ते वगैरह सब कुछ दिख रहा था। तो वही बात है, अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य बस इस पर है। फिलहाल मैंने सब कुछ छुपा दिया। डेटर 50,000 के हैं, उस पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000 है, यानी हमें शक है कि 2,000 डूब सकते हैं, तो इसलिए 48,000 के हमारे नेट डेटर बच जाते हैं। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम ए डेटर हुज ड्यूज ₹6,000 was written off as bad debts, paid ₹4,000 in full settlement. Amount recovered from recover
दोबारा से मिले हैं, मतलब पहले की गड़बड़ रह गई, डूब गया, अब मिला है। रिकवर्ड फ्रॉम ए डेटर, किसी डेटर से मिला है, हुज ड्यूज ₹6,000 वाज रिटर्न ऑफ, खत्म कर दिए थे, वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, बैड डेट कर दिए थे, पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या कहना चाहते? कोई मेरा डेटर था और उस डेटर से मैंने 6,000 लेने थे और वो हिसार छोड़ के भाग गया, कई वर्षों तक नजर नहीं आया, हमने उसके खाते को बैड डेट्स कर दिया कि भाड़ में जाओ, गो टू हेल, कि अब हम गौर ही नहीं करते कि ये पैसा हमारा था, बात खत्म, भूल गए। भाई जीना तो है ही ना, तो भूलना तो पड़ेगा, भूल गए। अब उस बंदे की दोबारा हिसार में कहीं नौकरी लग गई और वो बंदा आकर, सर पूरे तो मैं नहीं दे पा रहा, मेरी हालत बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा आते ही सर आपके तो देने थे, ये 4,000 ले लीजिए प्लीज, इतना ही रख लीजिए इन फुल सेटलमेंट। भाई चलो, जो नहीं आ रहा था आ गया। अब गौर करने की चीज है, यहां डेटर से 50,000, इस डेटर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो मुझे 4 की बजाय 6 दे दे? क्या फर्क पड़ेगा? ये डेटर कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्या होगा? जवाब बताऊं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों? अरे ये डेटर वो डेटर नहीं है, क्योंकि मैंने उसके खाते को रिटर्न ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो मेरी डेटर की लिस्ट में ही नहीं है। इसका मतलब है इससे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अगर वो 6 की जगह 4 दे रहा है तब मेरा क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि डेटर ही नहीं है। चलिए अब लाभ हानि की बात करते हैं। डेटर कितने का था? वो कभी 6,000 का, मैंने उसको खत्म कर दिया और आज वो मुझे कितने दे रहा है? 4,000। मुझे कितने का दुख है? 2,000 का। दुख नहीं है, खुशी है 4,000 की। वो क्यों? 6 मैंने डुबो दिया था, सोचा था कभी आएगा ही नहीं, और आज अगर 4 भी आ गया तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ भला। तो बेटे आज मुझे फायदा ही फायदा हुआ है, चाहे 6,000 की जगह वो सिर्फ 500 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, तो भी मुझे फायदा है। कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि ये मेरी बुक्स में नहीं है, और जो चीज नहीं है उसकी वैल्यू 0 है, और 0 वाली के 2 रुपए मिल जाओ, 50 रुपए मिल जाओ, 100 मिल जाओ, जितना मिले उतना ही फायदा है। हाँ, अगर ये 6,000 डेटर होते तब 4 मिलते तो 2 का दुख होता। यहाँ तो खुशी है अब तो, क्योंकि इसका दुख तो हम पहले मना चुके ना। तो बेटे एक तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात, चलिए 6,000 के 4,000 तो मिल रहे हैं और मिल गए हैं, कहता है पेड एडजस्ट, अभी देगा नहीं, दे दिया है। तो एक तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैश ले लेंगे, कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन के अंदर होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना लेंगे? 4,000। कैश आएगा 2, किस बात का आएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 4,000। बोलिए जी, ठीक है, 4,000 रुपये आ जाएंगे। नरेशन लिख लोगे ना कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर विच वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बैड डेट रिकवर्ड है इसको खत्म करो, तो ये क्रेडिट है तो इसे डेबिट कर दो, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट। कितना बेटे? 4,000। 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट हो गया 4,000। ओके। अब एक पॉइंट और है, देयर इज बैड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000, 3,000 के डेटर डूब गए। ये ना संभावना है, डूब गया है, फर्क है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 50 सवारी थी, जब पहाड़ से नीचे गिरी तो उसमें कुछ लोगों की तो डेथ हो गई, कुछ लोग ठीक ठाक भी रह गए और कुछ बहुत ज्यादा घायल है। तो जिनकी डेथ हो गई है तो उनका तो इलाज भी क्या करवाना, जब कंफर्म हो जाए, हाँ डॉक्टर से चेक करवाया जाता है लेकिन कंफर्म होने के बाद खत्म। लेकिन जो सीरियस हैं उनका तो इलाज करेंगे ना।
इसी तरह से देखिए कहता है देयर इज बेड डेट्स नॉट प्रोविजन, डूब गया, मर गया। कहता है जी 3 डूब गए। हम कितना सोचे बैठे थे डूबना? 2। 2 डूब चुके थे या हमने संभावना जताई थी? हमने संभावना जताई थी बच्चे कि शायद 2 डूब जाए, और असल में कितना डूब गया? 3। तो 2 तो मैं सोचे बैठा था, 1 का मुझे लॉस हुआ है क्योंकि 2 तो मैंने पहले ही तभी डुबो दिया था जब वो डूबा भी नहीं था, उसका दुख तभी मना लिया था जब वो हुआ भी नहीं था। ठीक है, और ये कहता है बेड डेट्स हुआ है, बेड डेट्स में डूब गया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे, क्या डूबा है? डेटर डूबा है। एक तो डेटर कम करो, तो डेटर को कम करेंगे तो डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेटर को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट करने से डेटर्स कम हो जाएंगे। कितने के कम करूं? 3000 के। 3 के डूब गए। नुकसान कितने का हुआ 3 डूबने से? 3 का? नहीं नहीं, 2 तो मैं प्रोविजन करे बैठा था, मैं पहले से सोचे बैठा था 2 डूबेंगे, लेकिन डूब 3 गए, इसलिए 1 का नुकसान हुआ है। तो पहले तो ये प्रोविजन भी खत्म करो, क्योंकि ये प्रोविजन इसीलिए तो रखा हुआ था कि कभी डूबेगा तो यहाँ से पूरा करेंगे। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्योंकि जो चीज डेबिट साइड में भी जाके लेस हो रही है वो डेबिट नहीं है, वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करो। खत्म करने का नियम क्या सिखाया था? उल्टा मारो इसको। तो उल्टा मारेंगे तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना बेटे? 2000 तो डूबे गए, 3000 क्रेडिट है, थोड़ा पीछे लिख दो। 2 तो यहीं से पूरा हो गया, 1000 का लॉस है, तो उस एक लॉस को मैं कहा लिखूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट 1। लो जी, ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशन आपका क्रेडिट है, ये रिवॉल्यूशन आपका डेबिट है, वो आप बाद में करते हैं ना कि एडजस्टमेंट करते हैं, 4 डेबिट 4 क्रेडिट है 1 डेबिट है, तो क्या करेंगे? तो मुझे 3 ये क्रेडिट 4 है, डेबिट 1000 है, तो और 3000 डेबिट करना पड़ेगा। यानी वो तो और भी पॉइंट्स होंगे तो उनको निचोड़ करके करना पड़ेगा, और अगर यही 2 पॉइंट है तो इसका जो भी निचोड़ होगा वो यानी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस में डाल देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, ये तो कर लेंगे। अब जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, अब उस बैलेंस शीट में जो डेटर्स थे वो कितने दिखाए जाएंगे? प्रोविजन कितना दिखाया जाएगा? प्रोविजन को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया कि नहीं बेटा? कर दिया। तो बेटा नई बैलेंस शीट में सीधा डेटर कितने थे? 50। 50 में से आपने डेटर को क्रेडिट किया था 3000, तो नई बैलेंस शीट में 47,000 के डेटर दिखाए जाएंगे। पहले 48,000 के थे 50, लेकिन वो प्रोविजन करके 48 रह गए थे। अब आपका 47 और सीधा का सीधा डेटर्स दिखाएंगे 47,000। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब इससे आगे करते हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। ए बी और रिजर्व 3 पार्टनर है। ये रिजर्व कौन है? इन्होंने पता है क्या कर रखा है? पार्टनर तो ए और बी 2 ही हैं। एग्जाम्पल आपका थर्ड चल रहा है। पार्टनर तो ए बी 2 ही है, लेकिन इन्होंने तीसरा रिजर्व बना रखा है। ये रिजर्व मतलब ये 1/2, 1/3, 1/6। मतलब पहले इसको ठीक करें, सबका एलसीएम ले लो। 6, 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 और 1, हटा दो इसको। 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6, यही तो था। यही था। 3/6 क्या था? आधा। 2/6 क्या था? 1/3, 1/6। क्या करते थे? 6 रुपए निकालते थे, 6 रुपए में से 3 इसको, 2 इसको और 1 रुपया
तिजोरी में। हाँ, बड़ा अच्छा सिस्टम था। 3 ये, 2 ये, 1 रिजर्व। अब हमें जो करना है वो ये है, हमें रिजर्व को नहीं देखना, क्योंकि रिजर्व चाहे ऐसे करो चाहे ना करो, यदि किसी ने रिजर्व इकट्ठा किया है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उसने। हमें तो ये देखना है इन दोनों के बीच में रेशो क्या है। तो ये 3 पार्टनर नहीं है बेटा, रेशो 3:2 है। और मैं क्या कर रहा था, 3/6 2/6, गलत। अगर 3/6 इसको दे दो, 2/6 इसको दे दो, कभी पूरा ही नहीं हो सकता, पूरा बट ही नहीं सकता। क्योंकि 3/6 माने 6 रुपए में से 3 इसको, 6 में से 2 उसके, तो 5 ही तो हुए, एक फिर बच गया। नहीं बेटा, है क्या गलती है, 3:2 की रेशो, और 3:2 का मतलब है 3/5 एंड 2/5। एक्चुअल में ये रेशो है, ये सब नहीं है, रेशो ये है, बस इतना ही था। और जब सी आएगा, उसके बाद सी आया जो कि 1/4 शेयर का बना, तो अब तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, बस यही मेन थी बात। अब इसको समझ लीजिए। डस्टर किधर गया, चलिए ये देखिए, इसमें हम इस सारे को मिटा के इसको पूरे को यूं ठीक कर देते हैं। 3:2, रिजर्व नाम की कोई चीज ही नहीं है, और 3/टोटल 3/5 और 2/5। और अब नया पार्टनर जो सी बन रहा है वो 1/4 हिस्से का पार्टनर बन रहा है। बस ये हो गया आपका, अब तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, कर लेंगे बाकी आगे, बस यही इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, अब चलेगा 4th, depreciation of 10,000 had been omitted in furniture for the last year. पिछले साल का 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। ठीक है, पिछले साल का, इसमें जो घुंडी है वो है पिछले साल का। इस साल का तो मैं समझ रहा हूं कि नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं पिछले साल का नहीं लगाया। तो बेटे हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, करना तो पड़ेगा, अगर कोई चीज छूट गई तो करना तो पड़ेगा, लेकिन यहां पर हम सीधा ही फर्नीचर लिखेंगे, टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ये हो चुका पीछे का, बस यहां पर हमें उतना फर्नीचर कम कर देना है। तो नई बैलेंस शीट, जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी, उसमें आप जो फर्नीचर दिखाओगे, सपोज मान लीजिए ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर मेरे पास था, मान लीजिए 50,000 का था, और कहता है 10,000 रुपये आपको करना है, तो नई बैलेंस शीट में 40,000 का हो जाएगा, और फिर आगे जो डेप्रिसिएशन करना है वो तो अलग बात है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टू फर्नीचर कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ए कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं, आकस्मिक दायित्व। आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक, आकस्मिक आकस्मिक दायित्व, आधा से आएगा ऐसे, आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक और आगे दायित्व। ये क्या होता है कंटीजेंट, ऐसा दायित्व जो आज नहीं है, भविष्य में हो भी सकता है, ना भी हो भी सकता है, ना भी हो। अगर हमारे फेवर में सिचुएशन आ गई तो दायित्व नहीं बनेगा, हमारे खिलाफ चलेगी तो दायित्व बन जाएगा। पहली बात, ये दायित्व तो लायबिलिटी में दिखाना ही नहीं था क्रेडिटर्स में, पर इस बंदे ने गलती से जैसे भी है दिखा रखा है, या कुछ भी समझिए। क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग, क्रेडिटर्स में शामिल है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000, 20,000 की दायित्व शामिल है। यानी मेरे क्रेडिटर्स, जो मेरी ओल्ड बैलेंस शीट है, उस क्रेडिटर्स मान लीजिए उसमें टोटल 60,000 के मेरे क्रेडिटर,
तो इसका मतलब है इसी के अंदर 20,000 भी शामिल है। क्यों? क्योंकि कह रहा है इंक्लूडिंग ए कंटिजेंट लायबिलिटी 20,000 which has been decided by court at ₹50,000, जिसका कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। अब कोर्ट ने कहा भाई 15,000 तो दो, आपकी गलती है और आपको 15,000 तो इन्हें चुकाने पड़ेंगे। और हम कितना सोचे बैठे थे? 20,000। तो वैसे तो दुखी पाएंगे सामने, लेकिन मन में कहेंगे 20 तो मैंने सोच ही रखा था, क्योंकि गलती तो हमारे वर्कर ने करी थी, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं गई, कोई भी नुकसान हुआ उनको, तो भाई 20 तो देना था। लेकिन चलो कोर्ट ने हमें 15 ही देने को कहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें 5,000 का फायदा हो गया ना। अगर ये कंटिजेंट बुक्स में ना होती तब तो देखिए मेरे लिए टोटल 15 का 15 लॉस होता। लेकिन अगर मैंने पहले से उसे क्रेडिटर शो कर रखा था और अब वो 15 देना है, तो मुझे 5 कम करना है। किसको कम करना है? कंटिजेंट को। कंटिजेंट तो दिखाई नहीं रखा, वो तो क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पर आपको क्रेडिटर में फायदा होगा। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिटर इधर आएंगे बाई क्रेडिटर्स, या सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का फायदा होगा बेटे? 5,000 का। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे ना तो ऐसे, ठीक है। 5,000 का आपको ये करना पड़ेगा। अब जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्रेडिटर कितने आएंगे? 60,000 थे। 60,000 में 5,000 कम हो गए, तो नई में क्रेडिटर्स जो हैं 60 में से 5 गए तो 55,000 के। ये लो, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है बेटे, चलें आगे। अब मैं चलता हूं अब नए पॉइंट पर। हमारा नया पॉइंट है 5th, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मान लीजिए यहीं पे लगा लेते, ये 3:2 थी ना रेशियो, 3 और 2 थी, बाकी तो था ही नहीं, और 1/4, यानी ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 3:2 है। सी को पार्टनर बनाया 1/4 का। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें क्या चल रहा था? पिछले कुछ क्वेश्चन से कैसा चल रहा था? ये बंदा गुडविल नगद देता है, गुडविल नगद देता है। ये बंदा कैपिटल भी नगद देता है, लेकिन अपने हिस्से के अनुसार देता था, क्योंकि उसे 1/4 मिलता था। तो शुरू में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि टोटल कैपिटल ए और बी की जो है उसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल बनाई, उसमें 1/4। अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना, शायद उसमें 1,66,667 रुपये बना था ना, 2 तरीके से कराया था। और फिर एक क्वेश्चन पीछे चला था कि इन दोनों की कैपिटल का टोटल का 1/4 किया था। तो मतलब क्या हुआ था कि नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल पुरानों की कैपिटल के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल बना के उसमें से अपनी कैपिटल देता था। यही तो था ना? ऐसे ही था ना बेटे? समझ में आ गया? यानी बेस किसका था? किसकी कैपिटल के आधार पर हम सवाल करते थे? नए की कैपिटल के आधार पे या पुरानों की कैपिटल के आधार पे? बताओ किसके आधार पर? पुरानों की कैपिटल के आधार पर, क्योंकि नए की तो कैपिटल ही नहीं पता होती थी, वो तो जाके कैलकुलेट करके तब लास्ट में आती थी। तो बेस किसका हुआ? पुरानों की। अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है, कैपिटल है पुरानों की, कैपिटल पुरानों की है। मान लीजिए इसकी कैपिटल है 3 लाख रुपए, इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपया, कुछ भी कह लीजिए, 1 लाख रुपए है। और नए से जो कहा गया, नए कैपिटल इस क्वेश्चन में, अब जो नया क्वेश्चन चल रहा है उसमें मान लीजिए वो 2 लाख रुपए कैपिटल लाता है। कुछ सवालों में तो अभी नए की कैपिटल नहीं दी थी, तो हमारे लिए सिरदर्दी थी कि नए की कैपिटल निकालना। अब फिर दोबारा वो कैपिटल दे रहा है
कि जी नया 2 लाख रुपए लाया, गुडविल भी बता रहा है कि गुडविल लाया, लेकिन गुडविल तो वो देता है, उनको मिल जाती है। ठीक है जी। अब कहता है जी नया कैपिटल लाया है 2 लाख रुपए। ठीक, पिछले सवाल से एक बार कंपेयर करें। पिछले क्वेश्चनों में एक सी जो था, सॉरी सी, वो क्या कहता है, कहता है तुम्हारे हिसाब से जितनी कैपिटल बनेगी उसके हिसाब से जो पूरी फर्म की बनेगी उसका मैं 1/4 लाऊंगा। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखिए, अब नया घूम रहा है। क्या घूम रहा है? सी ने कहा मैं कितनी कैपिटल लाऊं, ए बी बोले तुम में जितनी हिम्मत है ले आओ। बोला हिम्मत की बात क्या हुई? हाँ हाँ तुम जितने, कहता है जी आप तो मेरे को बेवकूफ बना दोगे, मेरे से तो मंगवा लोगे बहुत ज्यादा, तुम्हारी कैपिटल है थोड़ी सी, मुझसे मंगवा लोगे बहुत ज्यादा, ये कोई बात हुई? मैं तो नहीं लाता ऐसे। अरे भाई आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, आपको हम दे रहे हैं 1/4, ऐसा है ना, आपको ये खाना दे दिया है जिसका नाम है 1/4 एरिया। आप जितनी कैपिटल भरना चाहो इसमें भर दो, इसमें भर दो 1 लाख, इसमें भर दो 2 लाख, इसमें भर दो 3 लाख, आप जितनी ला सकते हो ले आओ। तो हम दोनों, ए और बी ने कहा हम दोनों भी तुम्हारी कैपिटल के हिसाब से आगे कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। यानी आज तक हम दोनों की भी कैपिटल कुछ कम ज्यादा हो रही थी, आज तक तो हमारा सिस्टम अलग था। अब आप आज आ गए, आप भी आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को ऐसे सेट करेंगे कि हम तीनों के बीच में नई रेशियो में कैपिटल हो। अब नई रेशियो निकाल लेते हैं इसमें, पहले मैं नई निकाल लूं, इसमें न्यू रेशियो निकालेंगे कि टोटल लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 सीज शेयर। ठीक है, स्पीड से चलें। 1/4, देयरफॉर बैलेंस 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा? ए का होगा 3/5 ऑफ 3/4, तो 3 तिया 9 और 5 के 20। बी का नया शेयर कितना होगा? 2/5, 2/5 है ना, ऑफ 3/4, तो 2 तिया 6/20। और सी का शेयर कितना बताया था मैंने? सी का शेयर 1/4 था। जान के 20 करने के लिए 5 से गुणा, 5 से भाग करे तो 5/20, और तीनों का टोटल 1 आ जाना चाहिए। 9 और 6 15 और 5 20, तो न्यू रेशियो आ गई बेटा इसमें 9:6:5। मैंने 1/4 हटा दिया, वो एक ही चीज है बेटा। 9 और 6 15 और 5 20, 5/20, 5/20 मैंने 1/4। ठीक है, तो ये हो गई। तो कहते हैं आप जितना भी लाओ 1/4 कहूं या इसको 5/20 कहूं, है ना, 5/20 ही तो हुआ, एक ही बात। तो 5/20 1/4 ही। भाई आप 1/4 हिस्से के लिए जितनी ले आओ, हम आपकी पूंजी के आधार पे अपनी पूंजी सेट कर लेंगे। देखा क्या देखा? एक व्यक्ति के आने से एक तो एक फायदा हो गया, उसके बैग में जितने पैसे सारे मंगवा लिए। अगर पिछला सवाल चलाते हो सकता है वो अपने बैग में 3 लाख रुपए ला रहा होता, और हम कहते हैं आप तो ना 3 में से 1 लाख दे दो, तो पता क्या कहते हैं, सर मैं तो 3 लाख रुपए भी लाया था, यदि मेरी 3 कैपिटल लगी तो मैं लाऊंगा। तो देखिए, और दूसरा तरीका, बाई दी उसके बैग में 3 लाख होते और हम कहते आप 3.5 लाख ले आओ, सर मेरे पास तो है ही नहीं 50,000, तो दिक्कत आ जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आप जितना लाओगे हम इसको इस खाने में डाल देंगे। अगर आप 2 लाख लाओगे तो 2 लाख के हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल बनाएंगे और ऐसे करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं सवाल को। ठीक है बेटे, अब तो वो कागज भी गुम हो गया, कपड़ा भी, ये था, इसको मिटा दूं मैं। अब देखिए करते हैं कैसे। जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है ए बी सी और ये कैपिटल अकाउंट हो गए। पहले तो उनकी बीडी कैपिटल होगी, फिर कुछ और प्रीमियम मिला होगा, कुछ और दिया होगा, ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। यहाँ पर क्वेश्चन करके
और यहाँ पर आ गया होगा उनका सी डी। किस किस का? सिर्फ ए का और बी का। सी का तो अभी बल्कि सी का भी आ गया, क्योंकि सी कैपिटल ले आया है, तो सी कैपिटल यहाँ पे बाई कैश या बाई बैंक जो भी होगा, सी के खाते में भी 2 लाख आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 लाख दे रखे। ऐसे करके मान लेता हूं मैं तीनों की कैपिटल यहाँ पर है। जैसे मान लो इसकी कैपिटल 3 लाख है, इसकी कैपिटल 2 लाख है। ये कब है बेटा? आफ्टर एडजस्टमेंट। और ये इसकी तो 2 रहेगी। ये मैं वहां कह रहा हूं जब उसमें गुडविल के का कम अमाउंट भी चली गई, रिवोल्यूशन की भी चली गई, जो कुछ करना था कर करा के लास्ट में आ गए। यही तो चेंज है ना बेटा, यही तो करना है हमें चेंज को। ये वैसे तो देखा जाए 3 और 2 5 और 2 7 कैपिटल है ना, एक थी इसकी। एक शुरू में 1 लाख कैपिटल आया था। हाँ चलो 1 लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट में उनकी कैपिटल ये थी। या इसको चेंज करके कह सकते हैं कि शुरू में तो चलो जो भी रही होगी कैपिटल, मान लीजिए 2 लाख रही हो, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी रही हो, तो ऐसे करते करते लास्ट में वो 3 लाख और 1 लाख हो गई। चाहे 1 कह लो चाहे 2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कह दो 1 कह दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरे को तो बस सवाल करना है कि किस तरह से बनेगा। या 2 लाख है, ये शुरू में जो भी थी उसमें जो भी मिला, जो माइनस हुआ, कोई घर ले गया, कुछ करा, करते करते लास्ट में 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख रहेगा। ठीक है, वैसे तो 7 लाख है, पर क्वेश्चन कहता है इसके अकॉर्डिंगली बाकियों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे। हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल and his share of profit. Firm's goodwill भी, firm's total goodwill नहीं, total capital would be according to his capital and his share of profit, firm's total capital would be, फर्म की पूरी पूंजी कितनी होगी भाई? 1/4 इससे की थी 2 लाख रुपए, तो फिर पूरी फर्म की कितनी हो जाएगी? 4/1 करके 8 लाख। ठीक है, therefore is new capital should be, ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए में क्या रेशियो बन गई होगी? 9, 6, 15 और 5, 20। 9/20। और बी की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपए में 6/20। और सी की कैपिटल तो मुझे पता ही है 8 लाख में कितनी होनी चाहिए? 5/20। पहले इसको ही करके देखें 5 वाले। 20 चौके 80 और आपकी बाकी 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे, तो 40 पंजे 20,000। 3 जीरो तो यहीं, 1 जीरो ये और है, और 5 चौके 20, 2 लाख। वही तो 2 लाख ही आना था। 40,000 कट गया, यानी 8 लाख का 40,000। तो इसी तरह से ये भी 40,000 बार कटेगा, और 4 छिका 24, 2,40,000 होना चाहिए। 2,40,000 और इसका 20 चौके कटेगा, और 4 निम 36, 3,60,000। यानी तीनों की कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए, 3,60,000। ये लो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, वो तो उतना ही बनना है। अब देखिए क्या करना है हमें, ये समझ में आ गया कि टोटल कैपिटल कैसे निकाली, उसमें ए की कितनी होनी चाहिए, बी की कितनी होनी चाहिए, सी की। अब कि हम जान के यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख देंगे। वैसे सीडी सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। ए की कैपिटल यहाँ पे 3,60,000 लिखनी पड़ेगी, है नहीं? रखनी है। बी की कैपिटल रखनी है 2,40,000, और सी की कैपिटल रखनी है 2 लाख। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। ई की कैपिटल है कितनी? 3। कभी कितनी थी वो नहीं जानते, अब कितनी है? 3। और होनी कितनी चाहिए? 360। तो इससे ना इधर टोटल 360 करेंगे,
फिर 360 यहाँ पे करेंगे, 360 में से 3 लाख घटाएंगे तो 60,000 हो गया। 60,000 रुपए ये घर से लाएगा। अब वो क्वेश्चन में बताएगा कि वो घर से लाएंगे या उनकी कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन मान लेता हूँ, शुरू का क्वेश्चन है कि वो घर से लाएंगे, तो जो भी है सफिशिएंट बैलेंस विल बी ब्रॉट बाय पार्टनर्स। ये कहाँ पे था, sufficient amount will be brought by all partners। sufficient amount will be brought by all partners। पुराने पार्टनर जितनी पर्याप्त चाहिए वो ले आएंगे इन कैश। तो बेटा मैंने कह दिया ले आया, तो बाई कैश अकाउंट। और इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई पढ़ेगा तो पढ़ के कहेगा कि भाई ये लास्ट में जो बैलेंस आता है ना, ये लास्ट होता है। अब आप बताओ, 3 लाख में 60,000 जोड़ा इसलिए 3,60,000 हुआ, या 360 बनाना था इसलिए 60 जोड़ा। वे कहते हैं ना कि हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। तो कुछ तो कहेंगे बच्चे, सर एक ही बात तो है, खाने के लिए जीना, जीने के नहीं बेटा, बहुत फर्क है। खाने के लिए जीने का मतलब खाना मिलता रहो बस इसलिए जी रहे हैं, और जीने के लिए खाने का मतलब भाई मुझे स्कूल में पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, किसी ने और कोई काम करना है, लेकिन खाली पेट तो नहीं होगा, चूहे कूदेंगे, इसलिए पेट में कुछ तो चाहिए, पेट्रोल की तरह। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ऐसे हमारे लिए ये भी भोजन चाहिए, तो इसलिए खाते हैं। क्लियर हुआ? हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। उसी तरह से सवाल में आया 3,60,000 होना चाहिए इसलिए 60 जोड़ा है, 60 जोड़ा है इसलिए 360 नहीं बेटा। ठीक है। अब दूसरे का 240 होना चाहिए, 2,40,000। 240 का 2 लाख है तो 40,000 इससे भी मंगवा लो भाई, ये बैलेंस ही। और तीसरे बंदे का तो 2 लाख, तीसरे का तो कुछ होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि इसी के आधार पे तो हमने सारा सेट किया था, ये तो कुछ थोड़ा लाएगा। ठीक है, तो ये चीज था बेटे। और अब नई बैलेंस शीट में जो कैश बनेगा वो क्या बनेगा? पहले जो कैश होगा वो, उसमें जो 2 लाख रुपए लाया ये, उसमें ये गुडविल के नाम के अगर 10 लाया, 20 लाया, 50 लाया वो, उसमें अगर कोई पार्टनर घर ले गया है तो वो अलग बात है। ऐसे करके करेंगे। और अगर इस तरह की सिचुएशन भी हो जाएगी जहाँ पे उसने कहा था कि ये एक क्वेश्चन था पीछे, वो मिटा दिया शायद मुझे लगता है, कि उसमें जब वो बेड डेट्स के लाया था, यानी वो बेड डेट रिकवर्ड हुआ था और उसी टाइम हुआ, तो वो भी जुड़ा था भाई। यानी उस दिन जो भी कैश आना जाना होगा उन सबको एडजस्ट करके नई बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आया? देखिए क्या करा मैंने कि इसके आधार पे करा है। ओके बेटे, मुझे लगता है कि आपका बहुत है इतना। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। लगभग हम टॉपिक के ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत 2 या 3 लेक्चर और हैं इस टॉपिक के, और इसके बाद हमारा एडमिशन और पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।